खबर बड़ी है और बहुत अहम है और पाकिस्तान के लिए तो बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और ख़बर ये है कि यूनाइटेड नेशंस में टर्की के प्रेसिडेंट तैयब उर्दवान की तरफ से कश्मीर का मुद्दा उठाने पर इंडिया की तरफ से टर्की को बड़ा सख्त जवाब दिया गया है। यानी जयशंकर जो है वो एक ज़बरदस्त फॉरेन मिनिस्टर है। जयशंकर साहब ने एक ट्वीट किया कि जी मेरी मुलाकात हुई और हमने दो तरफ़ा ताल्लुकात डिस्कस किए, यूक्रेन डिस्कस किया और साथ में हमने साइप्रस भी डिस्कस किया। साइप्रस का जो मसला है वो भी आप जानते ही हैं। और उसके बाद फिर पूरा भारत मीडिया अब तुर्की के पीछे लग गया है। तो आप इसको जान लें कि जितना सेंसिटिव इशू कश्मीर का इंडिया और पाकिस्तान के लिए, वैसा सेंसिटिव इशू टर्की के लिए साइप्रस भी है। और टर्की अगर उसके अंदर इन सब के मिलने के बावजूद भी उसका कोई वेट नहीं है। मैं तो बड़ी तारीफ करता हूँ इनकी जयशंकर के। मैं मतलब बाज़ दफा बड़ी तनकीद भी होती है इस बात पे। जयशंकर एक बड़े बैलेंसिंग एक्ट, सोचिए ना किस तरह वो कर रहे हैं। अमेरिका में भी बैठे हैं, चाइना की भी बातचीत, इधर भी उधर भी, आगे पीछे। ये जो मिस्टर जयशंकर की तरफ से ये बात की गई है और साइप्रस की अपने काउंटर पार्ट से टर्की के, तो वो इसी वजह से की गई है कि ये टर्की को ये बताने की कोशिश की गई है कि आप अपनी हद में रहें और आप अगर इस इशू पर बात करेंगे तो हम फिर साइप्रस पे बात करेंगे। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारत ने तो तुर्की को उसी की भाषा में ठोक बजा कर जवाब दिया। दरअसल हुआ कुछ यूं कि टर्किश प्रेसिडेंट तैयब अर्दवान ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर का राग अलापा। बस फिर क्या था, भारत ने भी जैसे को तैसा दे डाला। टर्किश प्रेसिडेंट के कुछ घंटों के अंदर ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तुर्की के अपने समक्ष मेवलूत कावुसलोगु से मुलाकात की और साइप्रस का मुद्दा बड़े जोरों शोरों से उठा दिया। इस मीटिंग की जानकारी देते हुए विदेश मंत्री ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि तुर्की के विदेश मंत्री से मुलाकात की और उनसे कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इनमें यूक्रेन का संकट, खाद्य सुरक्षा, G20 और साइप्रस शामिल है। अब भारत द्वारा तुर्की को उसी की भाषा में जवाब दिए जाने पर पाकिस्तान सख्ते में है और चर्चा कर रहा है कि भारत ने तो कुछ ही देर में तुर्की की वाट लगाकर रख दी। खबर बड़ी है और बहुत अहम है और पाकिस्तान के लिए तो बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और ख़बर ये है कि यूनाइटेड नेशंस में टर्की के प्रेसिडेंट तैयब उर्दवान की तरफ से कश्मीर का मुद्दा उठाने पर इंडिया की तरफ से टर्की को बड़ा सख्त जवाब दिया गया है और इसका बड़ा सख्ती से नोटिस लिया गया है। ख़बर यह है कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर जयशंकर की तरफ से एक ट्वीट किया गया है और उसमें तस्वीर भी शेयर करवाई और उन्होंने बताया कि उनकी मुलाकात टर्की के फॉरेन मिनिस्टर के साथ हुई है और उसमें उन्होंने कुछ इश्यूज़ पर बात की है और जो इश्यूज़ उन्होंने उसमें मेंशन किए उसमें दीगर इश्यूज़ के साथ साथ एक इशू साइप्रस का भी था। अब आप कहेंगे कि उन्होंने कश्मीर का इशू तो उसमें नहीं लिखा, वो तो साइप्रस का लिखा है। तो आप इसको जान लें कि जितना सेंसिटिव इशू कश्मीर का इंडिया और पाकिस्तान के लिए, वैसा सेंसिटिव इशू टर्की के लिए साइप्रस भी है। तो साइप्रस का इशू क्यों उठाएगा भारत या उस पर क्यों बात करेगा? इसकी वजह यह है कि अगर कोई ऐसा मुल्क, यानी वैसे तो पहले काफ़ी ऐसे कंट्रीज़ थे जिनको पाकिस्तान ये कहता था कि हमारे साथ मिलकर मुस्लिम उम्मा के तौर पर कश्मीर का मुद्दा उठाया जाए, अब तमाम कंट्रीज़ पीछे हट गए हैं। आपको बेशतर कंट्रीज़ ऐसे मिलेंगे कि जो इसके ऊपर बात नहीं करते, यानी वो यूएई, सऊदी अरेबिया या मुस्लिम उम्मा का जो हम बात किया करते थे तो वो उम्मा तो पता नहीं कहाँ वहाँ चली गई, ठीक है। और उस पे हम देख रहे हैं कि अब यूएई और सऊदी अरेबिया के तो बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, बड़े इंटरेस्ट हैं उसके इंडिया के साथ, बहुत बड़ी ट्रेड है, तो उनके लिए वो क्यों ये मुद्दा उठाएंगे। लेकिन अभी भी अगर कोई इस पर बात करता है पाकिस्तान के कहने पर तो वो टर्की है और इससे पहले भी तैयब उर्दवान ये वाली इस पर बात करते रहे। लेकिन हैरानी की बात ये कि इस मर्तबा टर्की के प्रेसिडेंट ने जो बात की वो बहुत ही एक न्यूट्रल सी बात थी। हालांकि इससे पहले वो इससे कहीं ज़्यादा सख्त अल्फाज में भी बात करते रहे, लेकिन उस पर भी उन्होंने बात की। हमने एक मरतबा पहले भी एक प्रोग्राम ऐसा किया था, कुछ अर्सा पहले, 1 साल या पहले के कुछ ऐसा हुआ था जिसके ऊपर टर्की की तरफ से जब कोई ऐसी बात की गई थी तो उनको कुछ इस तरह की शटअप कॉल उस तरफ से दी गई थी, ये वाली कोई बात हुई थी। लेकिन इस मरतबा मैं आपको ये बता देती हूँ पहले कि तैयब उर्दवान की तरफ से क्या बात की गई है। तैयब उर्दवान ने ये कहा कि ये जो है ये बड़े अफसोस की बात है कि 75 ईयर्स हो गए इंडिपेंडेंस को दोनों कंट्रीज़
की बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि अभी तक वो इस्टेब्लिश नहीं कर पाए पीस एंड सॉलिडारिटी बिटवीन वन अनदर, और उन्होंने कहा कि वी होप एंड प्रे दैट ए फेयर एंड परमानेंट पीस एंड प्रॉस्पेरिटी विल बी इस्टेब्लिश्ड इन कश्मीर। अब इसके बाद हमें फिर वो खबर मिलती है कि जिसके ऊपर ये पता चलता है, जिसको इंडियन मीडिया इसी तरीके से रिपोर्ट कर रहा है, और उसमें ये बात कही जा रही है कि ये जो मिस्टर जयशंकर की तरफ से ये बात की गई है और साइप्रस की अपने काउंटर पार्ट से टर्की के, तो वो इसी वजह से की गई है कि ये टर्की को ये बताने की कोशिश की गई है कि आप अपनी हद में रहें और आप अगर ये इस इशू पर बात करेंगे तो हम फिर साइप्रस पे बात करेंगे। अब इससे पहले आप ये भी जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान और इंडिया का कश्मीर के इशू पे फेस ऑफ हो चुका है। यानी बिलावल भुट्टो हमारे फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से जब कश्मीर का इशू उठाया गया और उस पर उन्होंने कहा कि वो 370 की बात की, फिर उन्होंने कहा कि वहाँ पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है और वो इसके ऊपर बात करना चाहते हैं, और जो भी हमारा एक होता है जो एक नैरेटिव है वो उन्होंने बयान किया। तो उसके बाद उनका जवाब इंडिया की तरफ से दिया गया और उन्होंने ये कहा कि अगर ये इसकी बात कर रहे हैं तो ये तो हमारा इंटेग्रल पार्ट है, इस पे वो बात ही नहीं कर सकते, और ये अपने मुल्क में जो होने वाली ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस है उसके ऊपर बात करें। ये फेस ऑफ हो चुका था। उसके बाद टर्की पर भी उन्होंने जवाब देना से वो नहीं रुके, टर्की पर भी उन्होंने जवाब देना ज़रूरी समझा, जबकि जो दीगर कंट्रीज़ हैं, ग्रीस और इंडिया का भी एक नैरेटिव उसके ऊपर ये है कि वो यूनिफिकेशन की बात करते हैं, जबकि जो टर्की है ज़ाहिर है कि वो ज़रा चाहता है कि साउथ और नॉर्थ जो है उसमें तमीज़ रहे, और ख़ास तौर पर नॉर्थ की तरफ जो है उसका काफ़ी इंटरेस्ट है। तो इस सिचुएशन में बात जो उनको बताने के लिए की गई वो ये थी कि अगर आप ये वाली बात करेंगे कोई और हमें तंग करने की कोशिश करेंगे तो हम वहाँ पर फिर ग्रीस के साथ मिलकर या दीगर कंट्रीज़ को वहाँ पे यूनिफिकेशन की जो बात है हम उसी पर कायम रहेंगे, उसको एक कंट्री के तौर पर ही लिया जाए, और आपका जो वहाँ पे अमल दखल है फिर हम उसको साइड लाइन लगाने की, नुकड़े लगाने की कोशिश करेंगे। तुर्की के सदर की तकरीर के बाद एक मुलाकात हुई दोनों वज़राए ख़ारजा के दरमियान, तुर्की और भारत के वज़राए ख़ारजा के दरमियान, और उस मुलाकात के बाद जयशंकर साहब ने एक ट्वीट किया कि जी मेरी मुलाकात हुई और हमने दो तरफ़ा ताल्लुकात डिस्कस किए, यूक्रेन डिस्कस किया, और साथ में हमने साइप्रस भी डिस्कस किया। साइप्रस का जो मसला है वो भी आप जानते ही हैं, और उसके बाद फिर पूरा भारत मीडिया अब तुर्की के पीछे लग गया है, और एक तरीक़ा है कि दूसरे जो लीडर्स हैं कम अज़ कम उनको ये बताना चाहते हैं कि चलें तुर्की के प्रेसिडेंट ने तो कर दिया लेकिन और कोई कश्मीर का जिक्र ना करें। और अब पूरा मीडिया तुर्की के जो है वज़ीर ख़ारजा के और तुर्की जो ख़ास तौर पे सदर हैं अर्दोग़ान उनके पीछे लग गए। और भी यहाँ तक नहीं बल्कि कुछ मैंने भारत की मीडिया रिपोर्ट्स देखी, यहाँ तक भी अब तुर्की पे इल्ज़ाम लग रहे हैं कि जो उनकी शायद कैनिक पिस्टल्स हैं वो भी कश्मीर के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको अवेलेबल हैं।